आज है 5 तारीख, महज 5 ही दिन बचे हैं 10 मार्च को जो जनगर्जन सभा टीएमसी की होने वाली है। लेकिन इसी जनगर्जन सभा से पहले जो अंतर्कलह टीएमसी के अंदर देखने को मिल रही है, ये लोकसभा चुनाव पर क्या असर डाल सकता है, इस ओर इशारा कर रहा है। आप तक बीते कल ये खबर तो चली गई कि जो नेता तृणमूल के वरिष्ठ नेता कहे जाते थे, यानी हम बात कर रहे हैं तापस राय की, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो आप समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अंतर्कलह कितनी गहरी होती जा रही है। यहां तक कि यहां पर हमने देखा था कि कुणाल घोष भी जो टीएमसी से ही नाराज वाले थे, जो इस्तीफा दे रहे थे, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अंतर्कलह वजह बताई जा रही थी। लेकिन जो इन दोनों ही मामलों में जो सबसे कॉमन था, वो थे सुदीप बंदोपाध्याय। क्या सुदीप बंदोपाध्याय ही वो वजह है? क्या सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की वजह से ही तृणमूल के अंदर ये अंतर्कलह देखने को मिली? ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि तापस राय ने जब बीते कल इस्तीफा दिया और मीडिया के सामने जो उन्होंने बयान दिया, इस ओर ही इशारा किया। सबसे पहले आपको सुनाएंगे कि तापस राय ने क्या कुछ कहा, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि आपको याद होगा कि 22 जनवरी को इन्हीं तापस राय के यहाँ ईडी की छापेमारी हुई थी घोटाला मामले में। और जो बार बार टीएमसी आरोप लगाती है कि ये जो ईडी सीबीआई छापेमारी अभियान चलाती है, ये बीजेपी द्वारा भेजी जाती है, लेकिन जब मीडिया के समक्ष संबोधित करते हुए तापस राय बात कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि टीएमसी के ही नेता ने भेजा था वो ईडी अधिकारियों को, वो भी आपसी संबंध के कारण। यहाँ पर सवाल ये थे कि वो सुदीप बंदोपाध्याय की ओर इशारा कर रहे थे। क्या कुछ उन्होंने कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। আমি ইস্তফা দিলাম যে ইদানিং কালে আমার মনে হচ্ছিল না যে আমার কোনো প্রয়োজন আছে এই দলে, প্লাস যে সিচুয়েশন অ্যারাইজড আউট অফ এই প্রতিদিন যে দুর্নীতি এবং একটি শব্দ বিধানসভার ভেতরে বাইরে বা যেখানে সেখানে সামনে পড়েছিলাম গাড়ি নিয়ে, সেখানে সেই পরিস্থিতি আমাকে বড় নাড়া দিয়েছে। তারপরে সন্দেশখালীর ঘটনা, এই সমস্ত রয়েছে, এগুলো আমাকে দীর্ঘদিন ধরে নাড়া দিয়েছে। আর বাড়িতে 12ই জানুয়ারি দলের লোকজন তারা একটি ইডিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন এবং আজকে 52 দিন, সেটা এই 52 দিনের মধ্যে দল আমার পাশে দাঁড়ায়নি, কেউ আসেনি। যদিও আমি ইন্ডেটেড টু অল দ্য পলিটিক্যাল পার্টিজ ফর পলিটিক্যাল ফ্রেটার্নিটি, যে সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা এবং মুখপাত্ররা ওই দিনের যখন ঘটনা চলছে, ইডি রেড চলছে, তারা সকলেই আমার হয়ে বলেছিলেন, কিন্তু আমার দলের তরফ থেকে আমি জানি না কোন অজানা রিজন যে কেউই, ইনক্লুডিং আমার পুরনো দলের সুপ্রিমো অনারেবল সিএম, আজ 52 দিন পর্যন্ত তিনি একটা ডেকে নেওয়া, আমাকে ফোন করা বা আমার মিসেস বা মেয়েকে কনসোল করা, ওরা তো ট্রমাটাইজড হয়েছিল। তো সুতরাং এই সব মিলিয়ে আমি মনে করলাম যে আমার আর যাই হোক, যে তৃণমূল কংগ্রেস আমার জন্যে নয়, এখানে আমার থাকা উচিত নয়। আর যেখানেই দুর্নীতি, আর এখানে ভালো মানুষ অনেকেই রয়েছে, কিছু মানুষের কৃতকর্মের জন্য, অপরাধের জন্য সকলেই যেন একটা দুর্নীতিগ্রস্ত, এরকম একটা যেন বারবার আমার মনে হচ্ছে। আমি কি করব না করব সেটা আমার সিদ্ধান্ত, এখন আমি ফ্রি বার্ড, আমার সিদ্ধান্ত আমি কি করব না। तो जैसा कि आपने सुना कि तापस राय सीधा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। सिर्फ यही मामला नहीं है, ये छापेमारी अभियान के दौरान जिस तरह से टीएमसी नेताओं ने उनके बारे में नहीं पूछा, उनके जो परिवार का हाल नहीं पूछा, यहाँ तक कि उन्होंने जो सुदीप बंदोपाध्याय पर आरोप लगाए, इसके अलावा भी कई तरह की वजह उन्होंने बताई। लेकिन लोकसभा चुनाव आने में महज कुछ ही समय बचा है और ये अंतर्कलह किस मोड़ पर आकर पहुंचेगी, तमाम सवाल तो यहाँ पर खड़े होंगे ही। लेकिन अगर यहीं पर हम बात करें कुणाल घोष की,
तो मुद्दा यहाँ पर भी इसी तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुणाल घोष ने जो कुछ दिन पहले जो अपने ट्विटर हैंडल से जो अपना पद हटा दिया था और साथ ही उन्होंने एक पोस्ट किया था और उसके अगले दिन मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने सुदीप बंदोपाध्याय पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। और यहाँ तक कि जब शो कॉज नोटिस टीएमसी पार्टी ने उन्हें दिया, इसके बाद अचानक से हवा बदल गए। जो कुणाल घोष है वो सीधे पहुंच जाते हैं सुदीप बंदोपाध्याय के घर चाय पर चर्चा के लिए। क्यों? शो कॉज नोटिस मिलने के बाद पार्टी ने जब शो कॉज नोटिस दिया, उसके बाद कुणाल घोष के चाय पर चर्चा के लिए पहुंच जाते सुदीप बंदोपाध्याय के यहाँ तक कि उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि सुदीप बंदोपाध्याय ने माफी मांग ली है। वो नाराज इसलिए चल रहे थे क्योंकि जो 10 तारीख को जनगर्जन सभा होनी है और जनगर्जन सभा में बैठक के लिए उन्हें आमंत्रित सुदीप बंदोपाध्याय ने नहीं किया था, इसीलिए वो निराश चल रहे थे। क्या कुछ मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी एकटाई, नेत्री ममता बंदोपाध्याय, नेता अभिषेक बंदोपाध्याय, परिवारेर नाम तृणमूल कांग्रेस। किछु इस्यू छिलो, आज দুপুরের পর বিকেলে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে ফোন করেন এবং কিছু বিষয় আমাদের কথা হয় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। তো সে কারণেই আসা এবং সুদীপদা এবং নয়না বৌদি তারা ছিলেন, কথা হয় এবং যে ছোটোখাটো কিছু মেরামতির আমাদের দরকার, ভুল বোঝাবুঝি কমিয়ে আনা ইত্যাদি, সেরকম কিছু ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেগুলো ডিটেলে খুব বলার জায়গা নয়। তবে পরিবার একটাই, তৃণমূল কংগ্রেস পরিবার, যার নেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যার সেনাপতির নাম অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পার্টি যাকে যে নাম দেবে, সেটা আমি সেদিনও বলেছি, যেদিন আমি ডক্টর শশী পাঁজার নাম বা তার মতো কারুর নাম বলেছিলাম, আমি সেদিনও বলেছিলাম, কিন্তু আলটিমেটলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যার নাম ঘোষণা করবেন কর্মীরা তার হয়ে নামবেন। তাপসদাকে তো খুব মিস করব, এটা নিয়ে তো কোনো কথা হবে না। তাপসদাকে খুব মিস করব। আমরা একসঙ্গে এক ঘরানার, আমাদের একটা বড় সহকর্মীদের নিয়ে আমরা একসঙ্গে চলতাম, কিন্তু বিজেপির মঞ্চে যাওয়ার পর আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের মঞ্চে আছি। ফলে এটা যেভাবে যিনি ব্যাখ্যা করবেন। তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম, তৃণমূল কংগ্রেসে আছি। আমার জীবনের চরম उत्थान पतনের পরেও কিন্তু আমি তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের বাইরে যাই। तो जैसा कि आपने सुना, पहले हमने तापस रॉय की बात की, उसके बाद कुणाल घोष की, लेकिन कहीं ना कहीं सुदीप बंदोपाध्याय के ही खिलाफ होने लगे हैं कई नेता। इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है? बहरहाल आपको याद दिला दें कि आगामी 10 मार्च को जनगर्जन सभा होनी है। अभिषेक बैनर्जी ने ये जनगर्जन सभा बुलाई है और टीएमसी नेत्री यानी कि जो बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, इस जनगर्जन सभा में जमकर गरजती हुई नजर आएगी। और इससे पहले जिस तरह से टीएमसी में ही जो आपसी जो अंतर्कलह देखने को मिली है, वो काफी चिंता का विषय बना हुआ है। आगे क्या होता है? क्या टीएमसी में इसी तरह की फूट देखने को मिलती है? और अगर जो ये अंतर्कलह देखने को मिल रही है, तो लोकसभा चुनाव में क्या कुछ गहरा प्रभाव डालेगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी तरह की पल पल के अपडेट के लिए बने रहिए डिजिटल खबरीलाल के साथ। खबरें आपकी, नजर हमारी।